तो ये है क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें फैक्टराइज करना है, पर इसमें जो है वो क्यूब वाली टर्म आएगी। मैंने बताया था क्यूब वाली में 3 जो है वो फैक्टर्स निकलते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले लेट करेंगे। लेट क्या करना है, इस पूरी टर्म को हमने मान लेना है पी एक्स। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस का 2। मतलब ये टर्म मैंने लिखी हुई है पर पी एक्स मान के। अब व्हेन x इज इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू पुट करनी है, या तो 1 पुट करो या तो -1 पुट करो, और हमें फैक्टर बनाने के लिए इज इक्वल टू 0 चाहिए होता है। मतलब 1 पुट करके या -1 पुट करके 0 आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले 1 पुट करके देखेंगे। ठीक है, -1 बाद में करते हैं। अगर 0 1 से ही आ जाता है तो -1 की क्या ज़रूरत है ना। तो P1 मतलब x की जगह 1, तो जहाँ पे भी x दिखे वहाँ पे 1 पुट कर दो। 1 का क्यूब बनेगा -2, 1 का स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे -1 और प्लस का 2, ये आ गया। अब यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से -2 आएगा, है ना, यहाँ से -1 और यहाँ से +2। अब +2 -2 से जाएगा और +1 -1 से जाएगा, तो मतलब P1 में जो है वो 0 आ गई है। मतलब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 0 वैल्यू आ जाएगी। अब x की वैल्यू 1 का मतलब क्या है, 1 को इस तरफ ले आओ, तो यहाँ पे प्लस का है तो माइनस का बनेगा ना, तो x - 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इससे डिवाइड करना है हमें पूरी इक्वेशन को। ठीक है, हाँ मुझे पता है कि डिवाइड कुछ बच्चों को अच्छा नहीं लगता है, पर इसमें मैं समझाने की कोशिश करूँगी। अगर नहीं समझ आए तो फिर से वीडियो को देखना। मैं इसके जब सेकंड और थर्ड पार्ट लेके आऊँगी तो उसमें और अच्छे से समझाऊँगी। ठीक है, इसमें मैंने समझाया हुआ है, पर अच्छे से समझना, तब समझ आएगा। ओके, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x - 1 एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स और +2, मतलब बीच वाली टर्म वही है जो क्वेश्चन में दी थी, और यहाँ से हमने x - 1 निकाला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x और हमें चाहिए एक्स क्यूब। हमने फर्स्ट टर्म को देखना है और यहाँ पे x है, तो x को एक्स क्यूब बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से ना। तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे सबसे पहले। एक्स स्क्वायर लिख दिया, x इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। पर एक्स क्यूब कौन सा आएगा, यहाँ पे भी प्लस का, यहाँ पे भी प्लस का, तो प्लस का ही आएगा। पर हमेशा याद रखना ये वाला साइन हमेशा चेंज कर देता है माइनस में। मतलब ये वाला अगर प्लस है ना तो ये माइनस में होगा, अगर माइनस है ना तो प्लस में जाएगा। ठीक है, अब एक्स क्यूब बन गया तो ये कट हो जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस ये मतलब कुछ नहीं है तो प्लस ही होगा ना। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना, तो कट। ठीक है, पर हमेशा याद रखना है -1 भी साथ में चल रहा है, इसके साथ नहीं भूलना है करना। ठीक है, तो ये -1 के साथ एक्स स्क्वायर करवाएंगे तो -x² आएगा, जो कि ये लिखा हुआ है -x²। अब ये माइनस है ना तो प्लस में चेंज होगा, प्लस माइनस माइनस। 2x² में 1x² जाएगा तो 1x² बचेगा, पर माइनस का, क्योंकि 2x² मतलब बड़ी टर्म के साथ क्या है, माइनस है ना, तो -x², और बाकी सारी टर्म्स -x और +2। ठीक है, अब हमें चाहिए -x², हमारे पास x है, तो सबसे पहले हम किससे करवाएंगे, -x के साथ करवाएंगे। -x और x क्या बना देगा, x² बना देगा ना माइनस का, तो ये लिख देंगे -x², और यहाँ पे फिर 1 के साथ भी होगा तो माइनस का x। ठीक है, इन देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, प्लस x आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस तो ये प्लस में चेंज होगा, प्लस माइनस माइनस मतलब कट। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है, ये प्लस है तो ये इसमें चेंज होगा माइनस में। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, तो x और x कितना बनेगा, 2x बनेगा, पर माइनस का बनेगा। ठीक है, क्योंकि इस वाली टर्म के साथ माइनस है, मतलब देखते हैं कि जब माइनस माइनस हो तो माइनस साइन उतरता है साथ में, और +2। अब हमें क्या चाहिए, -2x चाहिए, और हमारे पास क्या है, x है ना, तो हमें मतलब -2 की ज़्यादा नीड है, तो -2 के साथ करेंगे। -2 को x के साथ करेंगे तो -2x, और माइनस का साइन चेंज होगा प्लस में। ठीक है, तो ये भी कट हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे -2 को जब करेंगे -1 के साथ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 आ जाएगा, प्लस का 2, ये भी माइनस से कट हो जाएगा और 0 आएगा। ठीक है, तो मतलब अब हमारे पास क्या आ गया, x² माइनस x -2 और x - 1। ठीक है, इसको लिखेंगे Px इज इक्वल टू x - 1 x² माइनस x और माइनस का 2। x - 1 को नहीं छेड़ना है, ये फैक्टर बना हुआ है। ठीक है, अब हमने इसके फैक्टर तोड़ने हैं। ओके, तो x² तो लिख लेंगे। अब x को क्या लिख सकती हो, 2x - 1 लिख सकती हो ना, 2x - 1x, तो ये 1x ही बनेगा ना। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 करवाया, उसमें मैंने फैक्टराइज बताया आपको कि स्क्वायर का फैक्टराइज मतलब क्वाड्रेटिक टर्म का कैसे फैक्टराइज होता है। उस वीडियो को देखोगे तो ये बहुत इजीली समझ आ जाएगा कि यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या करना है, x² माइनस का 2x माइनस का 1x, इस x को तोड़ना है हमने 2x माइनस 1x में और -2। अब देखना है, अब इसको सिंपली लिख दिया मैंने, x² माइनस का 2x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का x और माइनस का 2। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, x - 1। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ऑब्वियसली x कॉमन आ रहा है ना, तो x को बाहर लिखेंगे, अंदर क्या रहेगा, x माइनस का 2, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x² और माइनस का 2x ही बनेगा। ठीक है, करके देख लो चाहे, +1 और x माइनस का 2,
एक्स माइनस का ये 2, ठीक है। अब यहाँ से तो एक्स माइनस 1 आ गया। मैंने फोर्थ क्वेश्चन में भी बताया था जब फैक्टराइज करा था, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को छोटी छोटी वीडियो में देख सकते हो, ठीक है। x+1, ठीक है, बाहर वाली टर्म को एक बार लिखते हैं x+1 लिख दिया और अंदर वाली टर्म को एक बार लिखते हैं x माइनस का 2 लिख दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन है, मुझे पता है ये थोड़ा सा टफ लगेगा क्योंकि इसमें डिवाइड आ रहा है, पर मार्क्स भी चाहिए, है ना, तो करना तो पड़ेगा। पर यहाँ पे अगर समझना है तो पिछली वीडियोस को देख लेना, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी क्योंकि उसमें तो छोटा है, इसमें थोड़ा बड़ा करके दिया है क्योंकि यहाँ पे क्यूबिक टर्म है ना, मतलब क्यूबिक की टर्म है, वहाँ पे क्वाड्रेटिक टर्म है। ओके, तो अच्छे से देख लेना उसे। एंड थैंक्स, और सब्सक्राइब करना अगर समझ आए तो। ओके, बाय।